सर मेरा ताल्लुक एक बिजनेस फैमिली से है और मेरा क्लोथिंग का बिजनेस है अपना। फैमिली का ठीक। क्लोथिंग बिजनेस था। मैंने भी उसे ज्वाइन किया। तकरीबन 6 मंथ्स to 8 मंथ्स मैं ऑनलाइन ट्राई करता रहा। उसमें रिजल्ट्स तो मिले लेकिन एज एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स है वो पूरे नहीं मिले मुझे उस टाइम। फिर आपकी मेंटरशिप में था मैं उस टाइम, और कुछ एक दो दोस्त और थे मेरे, तो उनसे मशवरा किया। तो उसके बाद आपने भी जिस तरह से डायरेक्ट किया, तो उसमें मैंने फिर अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में तो ये फील होता था कि जिस तरह से वो एक जो है ना अच्छी लाइन छोड़ के तो किसी जो है ना कम ग्रोथ वाली लाइन में आ गए। तो लेकिन यूं यूं उसके अंदर आपसे भी मैं आपको बीच में टच करता रहा, दोस्तों से भी बात करता रहा, यार मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह आपने भी कहा थोड़ा टाइम गुजारो, तो जब मैंने उसमें टाइम स्पेंड किया उस बिजनेस में, तो मेरा ख्याल है मुझे लास्ट जुलाई में चार्ज मिला था अपने रिटेल डिपार्टमेंट का। हम्म। तो उस टाइम तकरीबन जो है ना काफ़ी ज़्यादा लॉस में थी रिटेल डिपार्टमेंट। तो ऑलमोस्ट तकरीबन हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे थे। मैंने अपने एल्डर्स को कहा कि मुझे 2 महीने का टाइम दें, मैं आपको इसकी रीडिंग करके जो है ना इसको ब्रेक इवन पॉइंट पे 2 मंथ्स पे इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा। तो सही है। फिर उसमें जब मैं एंटर हुआ तो उसमें एक चीज़ देखी, एक्सपेंसेस ज़्यादा थे और प्रॉफिट मार्जिन कम रखा हुआ था, पहली चीज़ जो मुझे फील हुई। तो उसमें मैंने आके एक तो अपनी वैरायटी जो थी ना, वो जो मिडिल क्लास या लो क्लास वैरायटी थी, उसको काफ़ी हद तक रिमूव करके मैंने अच्छी क्वालिटी को रखा, यानी हम्म। वैरायटी को जो है ना एनहेंस किया। उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ एक्सपीरियंस सेलमैन थे जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो बड़ी देर से, क्योंकि हमारे साथ थे, और वो सिस्टम के लूप होल्स को समझते थे कि कहाँ कहाँ जो है ना ये जो इस बिजनेस के लीडर्स हैं वो लैग करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है ना मैंने अपने मोस्ट सीनियर सेलमैन जो हमारे पास थे उनको किक आउट किया। सिर्फ हालांकि वो बड़ा टफ डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा रहा था उस टाइम। मेरी हम्म। फैमिली भी इस हक में नहीं थी, लेकिन एक डिसीजन लिया। और 15 दिन में सेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, क्योंकि मैं भी इनएक्सपीरियंस और मुझे भी आइडिया नहीं था उस तरह से। लेकिन मैंने किक आउट किया, फिर बिजनेस को खुद मैं सेलमैन की जगह मैंने खुद खड़े होकर जो है ना लर्निंग शुरू की। फिर जो ठीक है। नई टीम हायर, बोलो। उसके साथ जो है ना मैंने लर्निंग भी की और उन्हें सिखाया भी। और आज वो स्टेज पे खड़े हैं कि आज वो खुद सेल करते हैं और मैं बैठ के ऑलमोस्ट देख रहा होता हूँ तो उनको पैसे कि ये किस गिनता तरह है। कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमसे डिस्कस करना चाहूँगा, और खासतौर पे कोविड-19 की वजह से, और तुमने बड़ी एक अच्छी स्ट्रेटजी को यूज़ किया, मैं चाहूँगा उसको डिस्कस करो। वो थी तुम्हारी व्हाट्सएप वाली स्ट्रेटजी, जिसमें तुमने क्लाइंट्स को जो है एक ड्रॉ के तहत उनके नंबर्स गेड़ू किए ठीक है, और बाद में तुमने उसको वक्त आने पे सही तरह से यूटिलाइज किया। आई वांट कि वो स्ट्रेटजी तुम शेयर करो। और अगेन वो लोग, आप जितने सुनने वाले हैं वो लोग, या अगर आपके सर्कल में कोई ऐसे लोग हैं जो कि ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, दिस इज द स्ट्रेटजी जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपने की है गुड, नहीं की है तो इसको आप जरूर करें, जिससे ये बच्चा अपने बिजनेस को कोविड-19 में सर्वाइव करने में कामयाब रहा। हाँ जी, बताओ। सर दिसंबर में हमने शुरू की थी एक पैकेज था या ऑफर कह लें, हमने शुरू की कि 7500 की जो भी शॉपिंग करेगा हमारे पास से, उसको हम एक जो है ना लकी ड्रॉ का कूपन देंगे। तो उसमें ये था कि आपने यानी जो कस्टमर था उसने अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना नेम और अपना एरिया देना था कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। और साथ हम मार्क करते जाते थे इससे हमने कितनी सेल जनरेट की, या इसने कौन सी चीज़ ली, अच्छे वाली चीज़ ली या कम चीज़ों में इसने ज़्यादा चीज़ बाई की। क्योंकि कई दफ़ा जो अच्छा कस्टमर आता था उसमें ये होता था कि वो एक चीज़ लेता था लेकिन अच्छी चीज़ लेता था। और वो कई दफ़ा, यानी मुझे याद है दिसंबर में मेरे पास एक सूट था, जिस एरिया में मैं था उस टाइम, उस यानी इतना महंगा सूट बहुत कम सेल होता था। मेरे पास एक सूट था जिसकी प्राइस तकरीबन 5000 थी सेल प्राइस। तो वो एक ही कस्टमर ने एक ही दिन में यानी आके मुझसे 3 सूट लिए। अब वो मेरी नज़र में आ गया, जिस तरह मैंने उसे फीडबैक वगैरह लिया, नंबर वगैरह लिया, उसके बाद गिफ्ट भी अनाउंस किए, उनको गिफ्ट भी दिए जिस तरह से। तो फिर उसके बाद क्या किया, जब ये कोविड का मसला शुरू हुआ, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी की, स्टार्ट में तो पहले 2 वीक्स तो कोई काम नहीं हुआ, जिस तरह से हम्म। बिल्कुल सेल डाउन चली गई। बल्कि कोविड से, जब कोविड बिल्कुल आया, तो पहले ही वीक में से, नहीं अभी लॉकडाउन नहीं था हुआ, लेकिन सेल तकरीबन ज़ीरो होना शुरू हो गई थी, और जो अपने मामला थे वो गड़बड़ होना शुरू हो गए थे।
तो बहरहाल उस टाइम मैंने फिर उसको रीड आउट किया। मैंने तकरीबन जो है ना लॉकडाउन से चंद दिन पहले अपना रिटेल डिपार्टमेंट जो है ना वो खुद ही क्लोज कर दिया था, यानी इस मसले मसाइल की वजह से कि वो उसको इश्यूज ज़्यादा ना क्रिएट हो, एक्सपेंसेस बढ़ ना जाए। तो एक क्वेश्चन आ रहा है शॉप का नेम, मेरी शॉप का नेम नुमान सलमान है। मेरे चचा और मेरे फादर के नाम पे है ये, गुजरांवाला में। अच्छा, इसमें ये था कि फिर मैंने नंबर्स अपने सारे जो है ना वो फीडबैक बुक थी मेरे पास, उसमें तकरीबन मेरे पास मेरा ख्याल है 60 एक नंबर थे अभी हुए। तो उन 60 एक पे वर्कआउट करके वो किया। फिर कुछ जानने वाले थे, उनका एक ऑर्डर आ गया। उन्होंने किसी को ना, यानी जिस तरह वो सूट लेके लोग देते हैं आगे, जो यानी मुस्तहिक लोगों में तकसीम करते हैं, उनकी कॉल आ गई कि मुझे जो है ना 50 सूट चाहिए इस रेंज वाले। तो मेरे पास इत्तफाकन जो है ना वो लास्ट ईयर के डिज़ाइन कुछ रुके पड़े थे जो सेल नहीं थे हो रहे। मैंने उन्हें कहा मेरे पास डबल डबल डिज़ाइन है एक ही सूट का, तो मुझे बताएं वो चलेगा? उन्होंने कहा चलेगा। वो तकरीबन मैंने 50 सूट की सेल जो है ना वो मेरी पहली सेल थी कोविड में। तो तकरीबन वो ऑलमोस्ट राउंड अबाउट जो है ना 60 प्लस सेल थी, 60,000 प्लस सेल। जबरदस्त। तो इस तरह से जो है ना वो कोविड में किया। फिर एक शक्कर से ऑर्डर आ गया, वो तकरीबन जो है ना 10-15 हज़ार और का ये ऑर्डर सारे था। वही जेंट वो व्हाट्सएप वाले चल रहे हैं? जी बिल्कुल, व्हाट्सएप वाली स्ट्रेटजी थी कि उस पे हम फीडबैक ले रहे थे शुरू से, और उसमें जो है ना वो आगे हम कस्टमर को साथ एंगेज कर रहे थे। फिर बीच में थोड़ा सा ऐसा टाइम भी आया कि दिन में 3 दिन दफ़ा जाना पड़ता था ऑर्डर को डिलीवर करना ही नहीं, वो चीज़ें लेके शॉप से यानी निकाल के उनको डिलीवर करने जाना। सही। अच्छा, मैं इसको जरा समराइज करता हूँ, बाकी सबके लिए बहुत फायदा होगा। इसको नोट डाउन कर लें या लिख लें या आगे अपने सर्कल में बताइएगा कि क्या की पॉइंट्स हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोविड-19 के अंदर एक फिजिकल बिजनेस को, जो कि रिटेल शॉप थी, वो बंद हो गई और सबका पता सबकी बंद हो गई, तो उसके अंदर किस तरह सर्वाइव किया गया। शाह मजीद ने स्ट्रेटजी ये यूज़ की हुई थी कि इन्होंने वो क्लाइंट्स जो कि 7,500 की सेल कर बाई करते थे तकरीबन, जी 7,500। मिनिमम 7,500 की जो परचेज करते थे इनकी शॉप से, उनको एक क्या कहते हैं कूपन देते थे लकी ड्रॉ के लिए, राइट? लकी ड्रॉ का जी एक कूपन बिल्कुल। देते थे और उसके बाद जो भी उन्होंने ड्रॉ में जो भी सिलेक्ट होता था उसको प्राइस वगैरह भी देते थे। जो चीज़ पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ, समझने की जरूरत है कि शाम को पता था कि मैं किन क्लाइंट्स को टारगेट करने जा रहा हूं। मैं उन क्लाइंट्स को टारगेट कर रहा हूं जो जेब में पैसा रखते हैं, जो अच्छे बायर्स हैं और जो अच्छी स्पेंडिंग कर रहे हैं। इसीलिए इसने ये अपनी जो भी एवरेज निकाली होगी अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से, उसने 7,500 की रेंज रखी। सो आप भी अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपनी मार्केट के अंदर ये देख सकते हैं, अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर या कस्टमर्स के अंदर, कि हु आर द रेगुलर्स बायर या हैबिचुअल बायर या अच्छे बायर जो अच्छी स्पेंडिंग्स आपकी कर सकते हैं। क्योंकि सारे वो कहते हैं 20-80 का रूल, ठीक है, सारा वो ऑनलाइन, ये कहता है ना जो इसको काम नहीं चला वो ऑनलाइन से सीख के इसने ऑफलाइन में ही अप्लाई किया है कि 80% आपका रेवेन्यू 20% ऑफ द क्लाइंट से आता है जो आपको अच्छा खासा पे कर रहे होते। तो एक तो ये चीज देख के फिर इसने कहा कि यार सबकी सरदर्दी लेने की बजाय उनको फिल्टर करके उनको ड्रॉ वगैरह किया, वो लोग भी जिनका प्राइस निकल गया वो भी खुश हो गए, सारा कुछ हो गया। और उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली ही वॉज बिल्डिंग द रेपुटेशन और ट्रस्ट विद दोज पीपल। इसको नहीं पता था कोविड-19 आएगा, किसी को भी नहीं पता था कोविड-19 आएगा। और जब वो आया, हिट हुआ, उन क्लाइंट्स, वो क्लाइंट्स भी घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, उनको भी नीड्स थी और इसके पास भी नीड्स थी कि यार ये भी सेल आउट करे। तो इसने उनको अप्रोच किया या उनको अपडेट किया, जो भी इसके पास सैंपल से या इनसे रिलेशनशिप रहा। और जब उनको जरूरत पड़ी तो पहली चीज उनके जहन में भी क्या आई कि जनाब बंदा कौन अवेलेबल है? हिशाम साहब। और इसमें 2-3 चीजें देखने वाली हैं कि इसकी प्रोडक्ट, जो पहली प्रोडक्ट्स लेके गए थे उससे वो मुतमईन थे, ट्रस्ट था कि क्वालिटी देगा अच्छा। हमारा जो है ना वो दुकानदार है या जिससे भी हम लेते हैं, वो ट्रस्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने वो बाकी ऑर्डर्स और सारी चीजें जो है ना इसके तहत करवाना शुरू की। और अगेन जहां पे लोगों के कोविड-19 के अंदर पट्टे बैठ गए, इसने उसके अंदर अपने बिजनेस को चलाता रहा। और अगेन बिजनेस का ऑफिस एक्सपेंसेस बंद थे, बाकी एक्सपेंसेस बंद थे, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट मार्जिन और चीजें अच्छी एक तरीके से चलती नहीं। तो कहने का मकसद ये है, और मैं अक्सर ये कहता हूं और आपको समझने की जरूरत है कि
अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास या हर किसी के पास होती है, सुनिएगा, अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास होती है, बहुत से कम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नजर आती है, बहुत से कम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नजर आती है, और उस अपॉर्चुनिटी से वो लोग फायदा उठा सकते हैं जो उसके आने से पहले तैयार होते हैं। और ये सारा जो है वो शाह मजीद पे बिल्कुल फिट बैठता है। ये पहले से प्रिपेयर्ड था उस अपॉर्चुनिटी के लिए, वो व्हाट्सएप का, वो क्लाइंट्स का, वो ट्रस्ट का, वो रिलेशनशिप बनाई हुई थी, और जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी ने हिट मारा, राइट, कि जनाब चीजें नहीं वर्कआउट करनी, उसने उसको यूज किया और वो काम कर गए। ठीक है। और ट्रस्ट, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बेच रहे होते हैं वो रिलेशनशिप और ट्रस्ट को बेच रहे होते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को रिलेशनशिप और ट्रस्ट बेचने में कामयाब होते हैं और वो ले लेता है, फिर वो आप दूर भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, दुकान बंद भी है, आप काम नहीं भी कर रहे हैं, या आप आजकल बुक हैं और आपके पास ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, तब भी वो बैठ के वेट करेगा कि नहीं यार इसी से काम करवाना है, इसी को 4 पैसे ज्यादा पे कर दूंगा लेकिन इसी से काम करवाना है। राइट। सो ये वो एलिमेंट्स है जिसको समझने की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता था शाम को लेके और इससे आपको डिस्कस करूं। हिशाम, ये तो चलो हो गया, जो सर्वाइवल जोन से तुम निकल गए या तुमने काम किया, तो नाउ ओवरऑल अब क्या सिचुएशन चल रही है और अब क्या स्ट्रेटेजी है? कोई और चीज तुम शेयर करना चाहो जो और बाकी लोगों को, दोस्तों का फायदा हो सके? सॉरी, मैं सर इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब कोविड का अटैक हुआ तो मेरे पास टीम थी एक जूनियर माइंडेड, यानी उनको इतने मैच्योर नहीं थे लड़के मेरे पास जो काम करने वाले थे। मैं उनको कॉल करता था, वो कॉल नहीं पिक करते, जिस तरह छुट्टियों की पाकिस्तानियों की आदत है। तो इसमें ये था कि मैंने पहले भी जब आपसे इंटरव्यू किया था तो उसमें शेयर किया था कि मुझे मेरे बड़ों ने ये नहीं सिखाया कि तुम आए हो मालिक हो तो सीट पे बैठना। उन्होंने कहा मालिक हो तो काम करना आना चाहिए पहले। तो मुझे खुद काम करना आता था, मुझे अपने दुकान के शटर खोलने आते थे, मैं जो भी इस तरह से जो भी करना आता था, कटिंग करनी आती थी, तो मैंने काम किया। मेरे एम्प्लॉयज़ उस टाइम नहीं मेरे साथ काम कर सके। मैं जाता था, शटर उठाता था, पिक्चर्स लेता था, और जिस तरह से भी करता था ना, यानी उसको मैनेज मैं खुद ही कर रहा था अपने एंड पे। तो इसमें ये और भी था वो कि वाला मुझे खुद काम काम किया ना, वो जो चाचू ने तुम्हारे कहा था बेटा सीखो है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो सही हो गया। उसमें ये था कि ये फैक्टर था कि मुझे खुद आता था तो मैंने उसको हैंडल किया। अगर मैंने ना मेहनत की होती खुद तो शायद वो अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो जाती। तो सही। दूसरी चीज इसमें मैं ऐड करूंगा कि कोविड के बाद जो है ना, सेल्स लोकल बिजनेस में बहुत फर्क आया, यानी उस तरह से सेल्स नहीं रही। तो मैं फिक्स प्राइस पे चल रहा था पहले, फिक्स प्राइस पॉलिसी पे, और खुद मेरी ड्यूटी ऑन एंड ऑफ मैं काम ज्यादा करता रहता था थोड़ी बहुत अपनी शॉप पे। कोविड के बाद मैंने क्या किया, उसको मैंने पॉलिसी बिल्कुल 360 डिग्री के एंगल पे चेंज कर दी। मैं बार्गेन पे आ गया हूँ, जो एक लोकल तरीकेकार होता है, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था सेल करनी है, सेल मिस नहीं होने देनी। ठीक वो है। मेरे वाले साहब कहते होते हैं JNP, जाने ना पाए, उस पॉलिसी पे। हाँ, तो ठीक है। वो उस पॉलिसी पे आ गए हम कि कस्टमर आया है जाने ना पाए, कुछ दे रहा है 50 रुपीज भी दे रहा है ना मार्जिन, दे के भेजो, जाने ना पाए। इस टाइम पैसे इकट्ठे करो, पैसे की ज्यादा जरूरत है ताकि नई आइटम ऐड हो सके, बजाय के प्रॉफिट की तरफ भागो। तो मुझे याद है मैं थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन पे काम करने वाला था शुरू से ही। इस टाइम मैंने इवन ऐसी सेल भी की है जिसमें 50 रुपये भी बच रहे हैं और इवन कुछ नहीं बच रहा। इवन एक चीज में नुकसान भी हो रहा है तो कस्टमर को जाने नहीं दिया इस टाइम। ये 1 जून से लेके आज तक, यानी कल तक जो है ना, मैंने इसी तरह किया है, मेरी यही स्ट्रेटेजी जा रही है। तो ठीक हो। उसमें जाहिर बात है आप हाँ कस्टमर को बोलो। गेन करते हैं, कस्टमर का ट्रस्ट आप पे ज्यादा बिल्ड होता है। जिस एरिया में मैं उधर काम कर रहा हूँ उसमें कस्टमर का ट्रस्ट जो है ना बार्गेन में ज्यादा बिल्ड होता है। तो इस टाइम उस पॉलिसी पे, यानी आपको बिजनेस में कोई एक रूल नहीं है कि आप किसी एक पॉलिसी पे काम करेंगे। जिस टाइम जो जरूरत है उस पर आप फौरन शिफ्ट करेंगे। मैंने कल परसों ठीक। एक अपना व्हाट्सएप पे दोस्तों के लिए स्टेटस ही लगाया था, करीबी लोगों के लिए, कि अडॉप्टेबिलिटी जो है ना वो वन ऑफ द बिगेस्ट की है सक्सेस की। तो जिसमें अडॉप्टेबिलिटी नहीं ना है वक्त के साथ, वो वहीं पे मार खा जाता है। जिसमें अकड़ है ना वो गिर जाएगा, जो फ्लेक्सिबल है वो खड़ा रहेगा। अच्छा यार, ये तो तुमने कर दी बातें सारी दुनिया के लिए, ठीक है, इनके लिए बताओ
तुम्हारा बिजनेस क्या है, क्या कपड़ा करते हो और इनको क्या डिस्काउंट दे रहे हो? सर मेरा बेसिकली बिजनेस था रिटेल का, और रिसेंटली कोविड के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे एक बिल्डिंग 4 स्टोरी की मिल रही थी, वो एक्वायर कर ली। और ये वाह। रिस्क था बहुत बड़ा कोविड के बाद, हम्म। कि यानी एक्सपेंसेस आगे बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, लेकिन एक रिस्क ले लिया। और हम्म। अल्लाह का शुक्र है, वो रिस्क अभी तक जो मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले लगा के मैं एवरेज देख रहा था, तो अभी 2 दिन जून के बाकी हैं, तो यानी काफ़ी बेहतर रिजल्ट हैं उसके। तो मैं ठीक उसमें है अब तो। यानी हम्म। होलसेल कैटेगरी में भी आ गया हूं। मेरा वही डिपार्टमेंट यानी जो है रिटेल में भी काम कर रहा है, और दूसरा होलसेल में भी काम कर रहा है। यानी मैं खुद होलसेल ऑर्डर भी कर देना हो रहा हूँ। कहाँ पे ऑर्डर दें भाई, हमें ऑर्डर देना हो कहाँ पे ऑर्डर दें? तो ऑर्डर ऑनलाइन देना हो तुम्हारी आप, प्रेजेंस कहाँ है? फेसबुक पेज है नुमान सलमान फैब्रिक्स, मुझे और कहेंगे तो लिंक मैं दो, लिंक अपना दो, बिजनेस लिंक व्हाट्सएप दो, नंबर शेयर कर दूंगा। लिंक दो। मैं अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। इधर मेरे पास अच्छा, मोबाइल है, कितना इसलिए अगर डिस्काउंट मैं दे रहे हो बैग या भाई? कैमरा बंद हो जाए। कितना डिस्काउंट दे रहे हो इस ग्रुप के बंदों को सर भाई? होलसेल प्राइसेस होलसेल प्राइसेस होती हैं, होलसेल प्राइसेस में मार्जिन ज्यादा नहीं होता है बेसिकली। अच्छा। तो उसमें ठीक है। तकरीबन जो है ना, लोएस्ट कैटेगरी जो मेरे पास है वो 1000 से शूटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, और क्वालिटी उसकी कितनी तो आ रही है? क्वालिटी जो है ना 1000 वाली जो है ना, वो थोड़ी सी उसमें कंप्लेन का मार्जिन है, पर 1050 वाली उसमें कभी कंप्लेन नहीं आई। मैं वो 1050 वाली अपने रिटेल में सेल करता हूँ, 1000 वाली अपनी रिटेल में सेल नहीं करता। 1000 ठीक है। वाली इसलिए रखी है कि वो शॉपकीपर ज्यादा लेके जाते हैं, क्योंकि वो सस्ता है, सस्ता ज्यादा बिकता है शॉपकीपर्स के लिए। ठीक है। जबकि मेरी स्ट्रेटेजी है अच्छी चीज रखो, थोड़ी महंगी चीज रखो, एक यूनिक तो चीज तुमने रखो। वो बातें कर ली ना बार्गेन वाली, कुछ हम भी सीख रहे हैं ना तुमसे। ठीक है ना? तो सी माना होलसेल का हो गया। बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि यार डिस्काउंट कितना होगा। हम्म। ठीक है, तो वो तुम बता दो ताकि बच्चे तुम्हारे पेज पे जाएं और पेज को सर्कुलेट भी कर लें, और कुछ तुम्हारा क्वालिटी का म्यार देखिए मैं होगा एक तो छोटा सा आइडिया दूंगा, एक छोटा सा आइडिया दूंगा। मैं रिटेल का बिजनेस कर रहा था पहले, मैं होलसेल में रिसेंट नहीं आया हूँ इसी मंथ में। हम्म। तो होलसेल में जो चीज 1050 में है ना मेरे पास पड़ी हुई, यानी 1050 में सेल कर रहा हूँ, उसमें मेरा मार्जिन बहुत थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। ठीक है। होलसेल में मुझे बचत कोई नहीं है, लेकिन मेरी सेल हो जाती है। यानी एक कस्टमर आया, उसकी 1 लाख की सेल हो गई, दूसरा देखो कस्टमर आया, उसने कस्टमर पचास मिस हजार कर का रहा माल है। ले लिया। तेरे वाले साहब ने क्या पॉलिसी दी है? क्या? जेपी? नहीं, जाने ना पाए, जाने ना पाए। मैं बंदे जाने भेज ना रहा पाए, हूँ तेरी JN। तरफ, मैं बंदे वो भेज रहा हूँ और तू उनको भगा रहा है। मैं उसी की तरफ बस आने ये लगा। कह दे कि जो इस नहीं नहीं, ग्रुप मैं से उसी की तरफ आएगा, आने लगा। जो इस ग्रुप से आएगा और श्याम भाई का नाम लेगा, नाम ही काफी है, मैं उसको कर दूंगा, बस खत्म। अब वो तू जो करता है सामने मैं सामने उसी की तरफ आने लगा। हाँ। तो मैं उसी की तरफ आने लगा हूँ। हाँ, अच्छा पेज का मैं नाम एक बताओ, पेज तमीज का होती नाम है ना, वो बताओ, बिल्ड कर रहा हूँ। पेज का नाम बताओ। NUMAN नुमान, SALMAN सलमान फैब्रिक्स, FABRICS। नोमान सलमान फैब्रिक्स। अच्छा, नहीं यार क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसने मुझे गिफ्ट दिया था और मैंने उसको पहना था, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मैं इसकी क्वालिटी के बारे में जो है ना वो कह सकता हूँ। ठीक है, देखें यार श्याम भाई के ग्रुप के अंदर आपको जो है ना ये भी डिस्काउंट मिला, ये गुरु की फजीलत है भाई। हाँ बोलो, आप क्या कह रहे थे तुम? मैं सर ये वही ब्लैक का तमीज लोगो बता है रहा ना? था। सॉरी, दोबारा बोलिए सर। ब्लैक लोगो है ना, NS लिखा हुआ ये? जी जी, ब्लैक लोगो NS में लगा हुआ है, बिल्कुल गोल्डन में ठीक। NS है। अच्छा हाँ बोलो, क्या डिस्काउंट का कह रहे थे? मैं उसकी तरफ आ रहा था कि यानी देखें, मैं 1050 का सेल करता हूँ, और उसमें मेरा मार्जिन जो है ना वो, टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें 20-25 रुपए से ज्यादा नहीं। मैं 1035 में इसका दूंगा, यानी अपना मार्जिन तकरीबन सारा ही छोड़ रहा हूँ एक हिसाब से। जो इस ग्रुप से आएगा ना बस वन तेरी थाउजेंड थर्टी मर्जी भाई, फाइव में बंदे भेजना हमारा काम है। मैंने तो तेरी तरफ बंदे भेज दिए हैं, ठीक है। अब तेरा मर्जी है उसमें कि और तू जो है वाले ना आपको साहब डिस्काउंट मिल, ठीक है। और नहीं नहीं तकरीबन यार, हमारे बंदे भी बड़े समझदार हैं, वो भी क्वालिटी की चीज को देख लेते हैं, वैल्यू करते हैं, कोई मसला नहीं है। अब जो तुम जानो, मैं आप तुम्हारा आगे काम है। मैं आगे वही सूट जो है ना रिटेल में तकरीबन अंदाजा देने के लिए कि कितना मार्जिन है, मिनिमम 1200 में सेल करता हूँ, मिनिमम। तो ज्यादा से मतलब ज्यादा 1200 का 15 मार्जिन हो रहा है ना? सेल है। मतलब कितना? मिनिमम मिनिमम है बारह कितने सौ का में। कितने? डेढ़ पता सौ नहीं, रुपया ये तुम आप लोगों प्रॉफिट की। खेल रहे हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ कि भाई शाम के पास चला जाना, ठीक है, और शाम को शाम का नाम बता देना,
ठीक है, और काम हो जाएगा, बस खत्म कहानी। अच्छा, ठीक है। और एंड में मुझे एक और चीज तुमसे पूछनी है। तुम लास्ट में मेरी तुमसे डिस्कशन हो रही थी कि जहाँ पे तुम्हारी पेमेंट फंसी हुई थी, जाहिर सी बात है कोविड है, सबका पहिया रुका हुआ था, तो वो कैसे पहिया चलाया, या उसके लिए क्या स्टेप होने चाहिए, या क्या कोई बंदा करे जिसकी पेमेंट फंसी हुई है, लोगों से लेनी है, वेंडर्स वगैरह से लेनी है, तो हाउ वाज दैट पार्ट, और उसके लिए क्या किया जाए? सर इस तरह था कि जब लॉकडाउन में काम किया तो लॉकडाउन में अपने वेंडर्स को तो रिटर्न की, जो मेरे वेंडर्स हैं उनको अच्छा। तो पेमेंट रिटर्न की। जो उनसे आगे मैंने पेमेंट लेनी थी उनसे काम ऐसे था कि पीछे मिल्स ने जो है ना वो काम कर दिया था कैश, क्योंकि उनके पास स्टॉक ओवर पड़े थे उस टाइम। हम्म। मिल्स ने क्या किया, उन्होंने सारा कैश कर दिया आगे। अब जिसको माल चाहिए होता था उससे पिछली पेमेंट को 1 मिनट के लिए जो है ना, यानी जब, क्योंकि मेरे बड़े होलसेल कर रहे थे और उसमें क्रेडिट काफ़ी चलता है, तो उसमें ये था कि जाहिर बात है मैं भी बड़ों के साथ काम कर रहा था उसमें ही, होलसेल में। वो अकेले तो नहीं काम कर रहे थे, मैं भी उनके साथ ही जाता था। उसमें क्या था, हमने क्या किया, क्रेडिट वालों को एक दफ़ा जो है ना हमने क्रॉस लगा दिया कि ये हमारी पेमेंट एक दफ़ा मारी गई है, क्रेडिट जो है ना नहीं आना, 1 मिनट के लिए इसको क्रॉस लगा दो। वो चाहे लाख है चाहे जितना भी है, एक एक किस्म का उसको क्रॉस लगाया। अब ये बंदा दोबारा आएगा, इससे कैश काम करना है, क्रेडिट काम नहीं करना। उससे क्या स्ट्रेटेजी थी, एक बंदा आया, उसने माल लेना था तकरीबन 50,000 के, पता नहीं लाख का, मुझे अब से याद नहीं है। तो उसने तकरीबन जो है ना वो तकरीबन काफ़ी पैसे देने थे हमारे। तो उसने क्या किया, उसको आधी पेमेंट रख ली, आधी पेमेंट का माल दे दिया, आधी पेमेंट भी कम की, क्योंकि हमारे पास पैसे आ गए। हमने उसमें काम ऐसे हो रहा था कि पैसे पहले माल बाद में, इस तरह काम हो रहा था। तो उसमें स्ट्रेटेजी ये अपनाई, पैसे पहले पकड़ाओ, यानी अगर उसने लाख रुपया दिया ना तो 50,000 कमा दिया, 50,000 रुपया अपने अकाउंट्स में लेस कर दिया उसका कि 50,000 इसकी तरफ से आ गया। इससे ज़्यादा ताकि अपना पिछला बिल भी नीचे जाए और इसको हम्म। आगे जाए, मतलब ताकि कैश पे इसका काम फोकस भी ज्यादा कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया लड़के, गुड हो गया, अच्छी बात है, गुड है। और जाते जाते कोई मशवरा, कोई टिप, क्योंकि तुम काबू नहीं आते, चलो अच्छा तुमसे फायदा उठा लें लोग वगैरह, कोई सजेशन फ्रीलांसर्स के लिए, वैसे जनरल कोई अपने एक्सपीरियंस से लोगों को कुछ गाइड बताना चाहो, जरूर, मोस्ट वेलकम। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में दिल लगा के मेहनत करें, जल्दी ना उम्मीद ना हो। बिजनेस या वर्किंग या स्किल सेट जो है ना आपको सब्र के साथ मिलता है, पेशेंस और कंटिन्यूसली जो है ना आपको वर्क करना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। मैं जब सिर्फ मोटिवेशन के लिए बताने लगा हूँ, यानी ये बताता नहीं होता मैं वैसे नॉर्मली, मैंने अपने बिजनेस में, अपने रिटेल के बिजनेस में 14+ आवर्स ड्यूटी दी है, इवन 20+ आवर्स मुझे जो है ना किसी काम के लिए, यानी मैं शॉप पे नहीं बैठा, लेकिन घर आके मुझे उसकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सारी सारी रात जागना पड़ता था कि अब क्या करना है, अगले दिन क्या करना है। तो उसमें यानी वो इसी तरह आपको सक्सेस मिलती है। नहीं तो अगर आप कहीं 12 घंटे काम करके, 10 घंटे काम करके आपको सक्सेस मिल जाए या आप फौरी कामयाब हो जाए, वो ऐसे नहीं होता है। तो मेहनत करें, पेशेंस से काम करें। और दूसरी चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से रिकमेंड करूँगा, अगर आपका पीछे कोई बैकग्राउंड है बिजनेस का, तो पहले उसको खड़ा करने की कोशिश करें, उससे फ़ायदा उठाएं, अगली फील्ड में अपनी सक्सेस स्टोरी, अपना कॉन्फिडेंस लेके फिर अगली फील्ड में जाएं। ठीक हो गया बाबा श्याम साहब, गुड है, जबरदस्त, इतनी अच्छी बात है। और अगेन वो लोग जो ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, ऑफलाइन खास तौर पे, राइट, जरूर शाम से कनेक्ट रहे, मिलेगा नहीं है लेकिन इससे कनेक्ट रहे। ये ऑन एंड ऑफ जो पोस्टिंग करता रहता है आजकल, तो बड़ी हिकमत वाली बातें कर रहा है, अच्छी बातें और अच्छी जो है ना अभी चीज़ें हैं, और अच्छा लगता है कि जनाब लोगों को डायरेक्शन मिल जाती है और उस पर चलते हैं और फायदा है। गुड लड़के, खुश रहो, दुआ में याद रखो, और बच्चों को डिस्काउंट दे देना। ठीक है, एंजॉय करो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सर।